हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2 3 4 5 7 तक सॉल्व कर लिया है। आज हमारा नंबर है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इसमें से कितने आंसर सही किए। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, हिंदी सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारा सामान्य ज्ञान आता है। तो सबसे पहले हिंदी का देख लेते हैं। निम्न में सर्वनाम शब्द है कौन सा है? नींद, सफाई, रोग या फिर कौन? तो सर्वनाम आपका क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दूसरा लिखा हुआ है आपका दिग्भ्रम उदाहरण है, किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का, व्यंजन संधि का, यड़ संधि का या फिर अयादि संधि का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे आप? दिग्भ्रम उदाहरण है। तो दिग्भ्रम उदाहरण है, ये किसका होता है? दिक् प्लस भ्रम, यानी कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो आपको क्या बताना है? शुद्ध बताना है। तो लवंग का लोग होता है, गलत। लवंग का लौंग होता है, ये भी गलत। लवंग का लौंग होता है, ये भी गलत। लवंग का लौंग होता है। ठीक, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रसिक प्रिया के रचयिता है, तो रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? मलूक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल या फिर केशवदास? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसिक प्रिय, कवि प्रिय सब केशवदास का है। ठीक, किसका है? केशवदास का है। कवि प्रिय हो गया, छंदमाल हो गया, और क्या हो गया? रामचंद्रिका हो गया, विज्ञान गीता, ये सब किसका है? केशवदास का है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? राष्ट्रीयता। क्या हो जाएगी? राष्ट्रीयता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? ऋग्वेद, ऋक्ष, ऋजु या फिर ऋण? तो आप क्या बताएंगे? वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले क्या आएगा, बताएंगे आप? एक बार थोड़ा सोचिए, कौन सा होगा? ऋग्वेद होगा, ऋजु होगा या ऋक्ष होगा या फिर ऋण होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका क्या आएगा? ऋक्ष आएगा। ठीक, उसके बाद क्या आएगा आपका? ऋग्वेद आएगा। उसके बाद क्या आएगा? ऋजु आएगा। उसके बाद क्या आएगा? ऋण आएगा। ठीक, सबसे पहले ऋक्ष, ऋग्वेद, ऋजु, फिर ऋण आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में कौन सा समास है? मतलब क्रमशः समास है। तो समास आपको बताना है। चक्रपाणी यानी कि जिसके हाथ में चक्र हो, तो ये तो बहुब्री ही है। चंद्रभाल ये भी बहुब्री, यानी कि जो आपके तीनों हैं वो कौन सा आपका है? सभी के सभी बहुब्री समास हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। नागमती का वर्णन है, किसमें वर्णन है? नागमती का वर्णन किसमें है? अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में या फिर मृगावती में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मावत में। किसमें? पद्मावत में। और पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। पद्मावत, अखरावत, कन्हावत, ये सब किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे मिलेगा आपको। चलिए देखिए, सार्वनामिक विशेषण है कौन सा है? सर्वनाम के बाद आते हैं, क्रिया के बाद आते हैं, संज्ञा से पहले आते हैं या फिर संज्ञा के बाद में आते हैं? तो अब क्या बोलेंगे? जो सार्वनामिक विशेषण होता है वो क्या होता है? संज्ञा के पहले आता है। किसके? संज्ञा के पहले आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सुकृत वर्ण से सुंदर है, तो इसमें कौन सा कारक है? तो अब क्या बोलेंगे? जहाँ पर आपका से आ जाए वो क्या होता है, बताएंगे आप? कर्ता ने कर्म को करण से, तो क्या हो जाएगा? से करण से होता है। और क्या होता है? अलगाव वाला। सुकृत वर्ण से सुंदर है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अपादान कारक।
कौन सा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द चुनिए। बंगाली, स्वचलित, स्वदत्त, परिकलन। तो इसमें जो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लिखा है? तो सीधी सी बात है, बंगाली में आपका कोई उपसर्ग नहीं है। आग शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पुंडरीक, सैंधव, वैश्वानर या फिर शक्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आग का वैश्वानर हो जाएगा। ठीक, आग हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, पवन हो जाएगा, दहन, कृषाणु, ज्वाला, हुताशन, धूमकेतु, ये सब किसके हैं? आग के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विलोमार्थी का सही युग्म नहीं है। अच्छा, आप इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। ह्रस्व का क्या होता है? दीर्घ होता है, सही लिखा हुआ है। मानव का अभिमान कैसे होता है बताएंगे आप? मानव का तो दानव हो सकता है, अभिमान नहीं होगा। ठीक, पक्ष विपक्ष सही है, गमन आगमन सही है, ह्रस्व का दीर्घ सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समुच्चरित भिन्नार्थक शब्दों में अविलंब का सही विकल्प कौन सा है? देखिए, भिन्नार्थक का है ये क्वेश्चन, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा अवलंब है, कौन सा अविलंब है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप? तो अवलंब का मतलब होता है सहारा, और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र, बिना देर किए। ठीक, क्या होता है? बिना देर किए यानी कि शीघ्र। चलिए आपको ये बताना है इस बार, ये चिन्ह कौन सा है? तो विवरण चिन्ह है, तुल्यता सूचक है, लाघव सूचक है, या संयोजक चिन्ह है? कौन सा है? तो ये जो आपका साइन होता है, ये होता है आपका विवरण चिन्ह। कौन सा होता है? विवरण चिन्ह होता है। ठीक, क्या होता है? विवरण चिन्ह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब शेर को देखकर उसके होश उड़ गया, तो शुद्ध रूप कौन सा होगा? उड़ गया नहीं, उड़ गए होगा। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, तो 16 का राइट आंसर अब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, उड़ गए, होश उड़ गए। मृगावती के रचनाकार हैं, देखिए अभी आया था, मृगावती आया था। मृगावती के रचनाकार कौन है? ईश्वर दास, मुल्ला दाऊद, जायसी या फिर कुतुबन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबन। मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कहाँ पर है? आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। चलिए, बंदूक एक उपयोगी है, औजार है, अस्त्र है, शस्त्र है या फिर रक्षक है? तो बंदूक एक उपयोगी है। क्या है बंदूक? तो बोलेंगे बंदूक एक शस्त्र है। ठीक, क्या है? शस्त्र है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली की पहली रचना क्या हो जाएगी? प्रेम सागर, नाचिकेतोपाख्यान, ढोला मारूरा दोहा, आसिये। तो आपका इसमें से 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम सागर, यानी कि लल्लू लाल। प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की। नाचिकेतोपाख्यान किसकी है? सदल मिश्र की है। ठीक, और देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए आपका इसमें से रस पूछेगा, जह तह मज्जा मांस रुचिर लख परत बगारे जित जित छिटके हाड़ सेत कहू कहू रत्नारे। ये देखिए इसमें से मांस, मछली, ये सब कुछ आ जाए थोड़ा घिन वाला, तो आपका कौन सा रस हो जाता है? विभत्स रस हो जाता है। कौन सा? विभत्स रस हो जाता है। ठीक, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये आपकी पहचान है, जहाँ के अगर आपको दिखा है कुछ मांस या कुछ ऐसी अलग चीज़ें आए, वो विभत्स रस होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, रुक जाइए, निम्न पंक्तियों में से कौन सा छंद है? साई सब संसार में मतलब को व्यवहार, जब लगे पैसा गांठ में तब लग ताको यार। तो कौन सा है? दोहा है, चौपाई है, सोल्ठा है या फिर कुंडलिया है? तो कुंडलिया तो है नहीं आपका। ठीक, वैसे भी कुंडलिया में 6 पंक्तियाँ होती है, इसमें 6 तो है नहीं। अब दोहा, चौपाई, सोल्ठा, इसमें से कोई है। तो चलिए देखते हैं, 21 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए दोहा क्या होता है? पहले और तीसरे पंक्ति में कितने होता है? 13 13। दूसरे और चौथे में क्या होता है? 11 11। तो पहले इसको हम मात्रा गिन लेते हैं। पहला और तीसरा में 13 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक जाइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 3 2 2 3 2 5 2 7 8 9 9, और ये हो जाएगा 9 4 13। ठीक है, ये 2 हो गया, बड़ी ये है, 9 4 13 इसमें हो गया। और इसमें कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 2 7 4 11 11। पहला तीसरा में क्या होता है?
पहले तीसरे में 11, दूसरे चौथे सॉरी पहले तीसरे में 13, दूसरे चौथे में 11, तो होता है आपका दोहा होता है। ठीक, गिन लीजिए आप अच्छे से। इसमें 13 है, इसमें 11 है। अगला क्वेश्चन देखिए, तापस बालासी गंगा कूल में अलंकार बताओ। इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा है? श्लेष है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, या फिर उपमा अलंकार है। तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु से तुलना की जाए तो वहाँ होता है उपमा अलंकार। तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन सा होता है? तो संयुक्त स्वर क्या होता है? आप बताएंगे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ए ओ, बड़ा आ, या फिर बड़ी ए। तो वर्णमाला में संयुक्त स्वर होता है ए आए ओ आओ होता है। क्या होता है? ए आए ओ आओ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या क्या करना है देखिए जरा। तो सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। खचाखच, अच्छा ये शब्द बताना है आपको, कौन सा है? खचाखच कैसा शब्द है? मुरलीधर और टिकट घर, सांप, ये सब आपको बताना है कौन सा योग रूढ़ है, तद्भव है, देशज है, या फिर शंकर है। तो खचाखच, इससे आपको क्या पता चल रहा है बताएंगे? तो ये आपको लग रहा है कि अपने देश का भाषा है। खचाखच क्या है? देशज है। मुरलीधर क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा, सही है ना? मुरलीधर क्या हो जाएगा? योग रूढ़। और टिकट घर, टिकट घर क्या है? टिकट घर तो हमें लग रहा है शंकर शब्द है। टिकट घर क्या हो जाएगा? शंकर शब्द। तो बचा सांप, सांप तद्भव हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो क्या है? पहले का है तीसरा, इसका है तीसरा, और दूसरे का है पहला। पहले का क्या है? पहले का है तीसरा, यानी कि ए का 3 है, यहाँ ए हो जाएगा, रुकिए, यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ बी हो जाएगा। टिकट घर कहाँ? यहाँ सी हो जाएगा और यहाँ डी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, बी डी ए सी, सॉरी बी डी नहीं, क्या है? चलिए देखते हैं आगे कौन सा आपका इसमें से राइट आंसर है। तो पहले का तीसरा, पहले का तीसरा कहाँ पर है? यहाँ है। फिर तीसरा पर क्या है? दूसरे का पहला। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? देखिए सी नंबर, देखिए सी नंबर सही है ना? 24 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, तीसरा पहला फिर क्या? चौथा, ये वाला हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें से ये वाला हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, खचाखच क्या है? देशज, तो पहले का 3 हो गया। ठीक, मुरलीधर पहला है तो पहला हो गया इसमें। ठीक, उसके बाद क्या है? टिकट घर क्या है? शंकर शब्द, तो चौथा, और सांप का दूसरा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन। चलिए 25वां देखिए, अब क्या लिखा हुआ है? नीति का बहुवचन क्या होगा? तो नीति का बहुवचन क्या होता है? नीतियाँ होता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26, कहाँ पर मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलेगा 26। साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो साधु का क्या होता है? साध्वी होता है। क्या होता है? साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है? साध्वी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है, सर्वदा, इतना, सर्वत्र, या फिर गलत। तो परिमाण बता रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा 27 का आपका राइट आंसर? इतना, इतना, कितना। ठीक, हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो हथियानक तो कौन सी क्रिया है? प्रणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक, या फिर नाम धातु। तो हथियाना तो हाथ से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा? नाम धातु हो जाएगा आपका। ठीक, हथियाना, लतियाना। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो राग दरबारी किसका है? आप क्या बोलेंगे? राही मासूम रजा का? तो राग दरबारी किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है, श्रीलाल शुक्ल का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भिक्षुक के रचयिता कौन है? प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, या फिर निराला। तो 30 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? निराला जी हैं भिक्षुक के रचयिता। और क्या है इनकी रचना? परिमल है, अनामिका है, आराधना है, ये सब क्या है? तुलसीदास सॉरी निराला की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्तियां हैं, तो कौन सा है? चलिए देखते हैं, आध जल गगरी छलकत जाए,
थोथा चना बाजे घना कबहू निरामिस होए न कागा ओछे की प्रीति बालू की भीति। तो 31 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओछे की प्रीति बालू की भीति, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। और आदिकल आदिछल गगरी छलकत जाए, इसका क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ज्ञान कम और दिखावा अधिक होना। ठीक। और क्या लिखा हुआ है? थोथा चना बाजे घना, इसका होता है ओझा व्यक्ति सदा दिखावा करता है। ठीक। कभू निरामस होए न कागा, इसका अर्थ होता है दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। चलिए, चारों का आपने जान लिया। भूतकाल के कितने भेद होते हैं बताएंगे? तो भूतकाल के आपके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आप पूछेंगे कौन कौन सा, तो सुन लीजिए। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल या पूर्ण भूतकाल होता है, पूर्व भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल, या फिर एक और होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। ये होते हैं आपके 6 भूतकाल के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉरी बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका आ गया गद्यांश। तो पढ़ेंगे आप इसको, थोड़ा बड़ा है। चलिए पढ़ लेते हैं। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग्म वही कहा जाता है जब वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में भी संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना होगी। तो चलिए इसका आप क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। इसका क्वेश्चन है यहाँ पर, तो पूछ रहा है आपसे विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। तो 33 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? विश्व में शांति किस लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव जाति के विकास के लिए। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे पहले आवश्यक है, क्या आवश्यक है? हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता, परिश्रम और ज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसा और प्रेम हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? अहिंसा के द्वारा। तो बिल्कुल सही, अहिंसा के द्वारा बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, कौन सा है? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। तो बिल्कुल सही है, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक। इस सारे क्वेश्चन के आंसर आपको उस गद्यांश में मिलेगा। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय कौन सा है? तो नितांत का पर्याय क्या होता है? भली भांति, बिल्कुल, विधिवत या फिर निम्न। तो क्या बोलेंगे? नितांत का होता है बिल्कुल, ये आपका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि जो अभी हमने क्या पढ़ा, हिंदी पढ़ा पार्ट ए, अब हम पढ़ेंगे पार्ट बी, जिसमें हमारे कौन से क्वेश्चन होंगे? समान ज्ञान के क्वेश्चन होंगे। ठीक, यानी कि जीके के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए अब जीके भी पढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2033, 2035 या फिर 2029 या फिर 2032। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2035 हो जाएगा। ठीक, कौन सा? 2035 तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया? कानपुर, वाराणसी, गोंडा या फिर झांसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मिशन शक्ति कैफे खोला गया, कहाँ खोला गया? गोंडा जिले में। ठीक, कहाँ पे? गोंडा, यूपी के गोंडा में। चलिए, महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो क्या बोलेंगे? जूही हथनी, रवि हिरन, बीरबल, नीतू शेरनी। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूही हथनी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उस बिंदु को क्या नाम दिया गया जहां चंद्रयान 3 लैंडर
23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था, तो उसको क्या नाम दिया गया था? तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन कहाँ पर है। तो इसका ऑप्शन है आपका शिव शक्ति। ठीक, क्या है? शिव शक्ति है मुख्य बिंदु, शक्ति केंद्र या फिर तिरंगा बिंदु। तो उसे क्या बोला गया था? शिव शक्ति बोला गया था। नरेंद्र मोदी जी ने क्या नाम रखा था? शिव शक्ति रखा था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान राम को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है या फिर भगवान इंद्र को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामप्पा मंदिर जो है भगवान किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त हुआ? साक्षी मलिक, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु या कर्णम मल्लेश्वरी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु। कौन सा? पीवी सिंधु हो जाएगा राइट आंसर, इनको मिला था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या होता है। अब देखिए और किस किस को मिला है। पुरुष में किसे मिला था? तो सुशील कुमार को मिला था पुरुष में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ढाका कहाँ पर है? बराक, बूढ़ी गंगा नदी, सूरमा या फिर ब्रह्मपुत्र? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढाका शहर कहाँ पर है? बांग्लादेश में बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? बूढ़ी गंगा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो परिणीत था, सुश्रुत था, चरक या फिर आर्यभट्ट? तो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार और कई एग्जामों में पूछा गया है। निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? सिलंबम तमिलनाडु, लाठी कर्नाटक, कलारीपयट्टू केरल, कथका पंजाब? तो आपको बताना है इसमें कौन सा युद्ध कला से संबंध जो है गलत दिया हुआ है। तो लाठी जो है कर्नाटक, ये आपका गलत दिया हुआ है। और लाठी का होता क्या है? तो लाठी का संबंध है पश्चिम बंगाल से। ठीक, किससे? पश्चिम बंगाल से है। चलिए अगला। इथोपिया की राजधानी, तो इथोपिया की राजधानी क्या होता है? अदिस अबाबा होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर किस महीने में मनाई जाती है? तो ये आपका क्या होता है? श्रावण, शरद, कार्तिक, आषाढ़? तो ये आपका होता है कौन सा महीना बताएंगे? श्रावण होता है, यानी कि अगस्त के माह में होता है त्यौहार रक्षाबंधन। ठीक, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन, ये भी आपको मैच करने वाला है, तो देखते हैं अच्छे से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। चैती संस्कार गीत कजरी कहाँ का है? रसिया कहाँ का है? सोहर कहाँ का है? ठीक, ये लोकगीत है और गायन का अवसर कब गाया जाता है? ठीक, तो चैती कब गाया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बताएंगे। जो चैती होता है आपका वो मौसमी गीत है। क्या है? मौसमी गीत। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ आ जाएगा चौथा, पहले का 4। कजरी कहाँ का है? तो कजरी तो विवाह एवं मौसमी गीत है। क्या है? विवाह एवं मौसमी गीत है, विवाह के अवसर पर गाया जाता है कजरी। ठीक, और रसिया क्या है? ये तो ब्रज का लोकप्रिय है, सॉरी ये रसिया हो जाएगा यहाँ से। ठीक, और सोहर क्या है? सोहर तो संस्कारी गीत है। तो मुझे लग रहा है पहला ही आंसर आपको सही है। पहले का देखिए 4 है, 3 है, 2 है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? सोन, बेतवा, केन या फिर यमुना? तो ये कहाँ पर है? ये माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? बेतवा नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर बेतवा नदी हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेनेटेरियम अवस्थित है। कहाँ पर है? तो पहले ऑप्शन देखते हैं इसका कहाँ पर है। चलिए यह मिल गया हमको। लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में या फिर गोरखपुर में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद में। ठीक, क्या हो जाएगा? इलाहाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कोयला आधारित कौन सा है? सिंगरौली है। क्या है? सिंगरौली है। ठीक, और देखिए अगला क्वेश्चन इसका। भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है?
तो कौन सा है आपका राज्य, कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक, अब सीटें देख लेते हैं कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा के होते हैं और 31 जो होते हैं राज्यसभा की सीटें होती हैं। ठीक, चलिए अब मध्य प्रदेश में कितना होता है? मध्य प्रदेश में, चलिए हमने क्या कहा, मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा के 29 हैं और राज्यसभा के 11 हैं। सुनिएगा अच्छे से और लिख लीजिएगा। महाराष्ट्र में लोकसभा के 48 और राज्यसभा के 19, तमिलनाडु में लोकसभा के 39 और राज्यसभा के 18 हैं। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पंछी, देखिए ये टॉपिक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन बताया हुआ है, कराया हुआ है, उसमें से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पंछी ये पूछा जरूर जाएगा। उत्तर प्रदेश का कोई ना कोई एक राजकीय जरूर आएगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पंछी क्या है? सारस होता है या फिर क्या होता है? क्रॉन्च होता है। क्या होता है? सारस बोलते हैं उसे या फिर क्रॉन्च बोलते हैं। और देख लेते हैं राष्ट्र और पशु क्या होता है? बारहसिंघा होता है। राजकीय वृक्ष क्या होता है? अशोक होता है। राजकीय पुष्प क्या होता है? पलाश होता है। अगर राजकीय चिन्ह पूछ लें तो एक वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष होता है, एक तीर धनुष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित की थी? तो यानी कि ऋणात्मक वृद्धि दर किस में हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन देखिए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और कब किया था? 25 सितंबर 2014 में प्रारंभ किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर 2014। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं से मिलता है? ठीक, तो उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड या फिर झारखंड। तो 57 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे आप? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक, क्या है? उत्तर प्रदेश। ये जो उत्तर प्रदेश है आपका 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ठीक, और जब सबसे कम पूछेगा तो हमने क्या कहा? अगर सबसे कम पूछता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश से मिलती है। किसकी? हाँ, अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा कहाँ मिलती है तो मध्य प्रदेश से, और सबसे कम किससे मिलती है? हिमाचल प्रदेश से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है? तो चलिए देख लेते हैं डार्लिंग श्रृंखला कहाँ पर है। पूर्वी तट पर, दक्षिणी उत्तरी पूर्वी तट या फिर दक्षिणी पश्चिमी तट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक, और डार्लिंग श्रृंखला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? माउंट एटना, मौना लोआ, स्ट्राम्बोली, वेसुवियस। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्राम्बोली। ठीक, किसका? स्ट्राम्बोली। ये क्या है? एक जो है भूमध्य सागर का ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक, क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। कहाँ पर है? इटली में है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक अनविकिरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनविकिरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा। तो देखिए अनविकिरणीय कौन सा हो जाएगा? आप बोलेंगे, पहले आप जानेंगे कि नवीकरणीय क्या होता है, अनविकिरणीय क्या होता है। तो देखिए जो आपके अनविकिरणीय होता है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, जो प्रकृति से मिलती हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वो होते हैं जो उत्पन्न किए जाते हैं, बनाए जाते हैं मानव के द्वारा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये बनाए जाते हैं। जो बनाया जाए वो नवीकरणीय, जो अपने आप हो वो क्या होता है? वो होता है अनविकरणीय। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम जो है अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। मौर्य काल के दौरान भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया गया है? तो पुराणों में, अशोक के शिलालेखों में, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्रों में, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक, किसकी? मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। क्या पूछ रहा है? शिवाजी का जन्म कब तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी का जन्म जो है वो होता 1627 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? शिवानेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक, तो 1627 कहाँ पर है? 2 ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या है। अगला क्या कह रहा है कि उन्हें उपाधि यानी कि छत्रपति की उपाधि कब दिया गया था? तो वो था आपका 1674। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ठीक,
डी वाला हो जाएगा। और इनकी मृत्यु पूछ ले तो 1680 में हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है? पहले ऑप्शन में जाते हैं, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे? चलिए मिल गया। क्या होता है? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, अमृत कुमार सेन, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सही सुमेलित है? तो सही वाला आपको बताना है। तो आपका देखिए, रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था वर्ष 1919 में, तो ये तो गलत है आपका। और काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था वर्ष 1925 में, ये भी गलत है। राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो राजगुरु को फांसी दी गई थी 1931 में, तो ये तो बिल्कुल सही है और ये सही है। और वर्ष लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था, तो ये भी गलत। तो सही आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन तथा वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो 65 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद। क्या? अबुल कलाम आज़ाद ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? आपको इसमें से बताना है सही वाला कौन सा है। तो आपात, देखिए क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या होता है? अनुच्छेद 17 में होता है, क्या होता है? फिर से देखिए, अनुच्छेद 17 में होता है अस्पृश्यता का अंत, तो ये गलत है। अनुच्छेद 78 में क्या होता है? राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्य, तो इसका क्या हो जाएगा? ये भी आपका क्या दिया हुआ है? गलत है। अनुच्छेद 112 क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, तो इसमें क्या दिया हुआ है? ये भी आपका गलत है। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सही संवैधानिक स्थिति निम्न में से क्या थी? तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, ये जो था आपका भारतीय संविधान में संपूर्ण, ये क्या था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 42वें संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल वर्णित हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? अनुच्छेद 352 आपने ऊपर पढ़ा, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन होता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 12। ठीक, सॉरी, कितना आंसर हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना? 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 57। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? तो वो है आपका परागकण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? आपको बताना है मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है। तो जो आता है हेपेटाइटिस, ये आपका मच्छर के काटने से नहीं होता है। ठीक, क्या? हेपेटाइटिस। और बाकी सारे जो आपके हैं वो मच्छर के काटने से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? हीलियम, कोबाल्ट, स्केडियम या फिर नाइट्रोजन। तो आप क्या बोलेंगे? जो आपका हीलियम होता है वो उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। ठीक,
सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हीलियम ही होता है। ये क्या होता है? रंगहीन, गंधहीन, इसमें कुछ नहीं होता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? अब इसमें बताना है कौन सा गलत दिया हुआ है। तो ऊर्जा का क्या होता है? जूल, सही है। आवर्ती का हर्ट्ज, सही है। शक्ति वाट, सही है। दाब का न्यूटन, दाब का न्यूटन, दाब का क्या होता है? दाब का तो पास्कल होता है, तो इसमें न्यूटन दिया हुआ है, ये गलत है आपका। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भौतिकी में स्टेरेडियन की इकाई है। स्टेरेडियन किसकी इकाई है? तो ठोस कोण माप, समतल कोण माप, लंबाई माप, द्रव्यमान माप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन होता है ठोस कोण की माप। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ठोस कोण की माप। और समतल पूछेगा तो रेडियन हो जाएगा। ठीक, समतल पूछेगा तो रेडियन हो जाएगा। तो ये आपके 75 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब आप बताएंगे कि 75 में से आपने किसने सही किए हैं। ठीक, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।